तो आज पूरा देश जो जवान शहीद हुए हैं उनको नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। 42 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बिहार के 2 जवान और झारखंड का 1 जवान विजय सुरेंग भी इसमें शहीद हुआ है इस आतंकी हमले में। और सबसे बड़ी बात की आपसे थोड़ी देर पहले विजय सुरेंग का शव रांची एयरपोर्ट पहुंचा। यहां पर खुद केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने उन्हें कंधा दिया था। सीएम रघुवर दास और राज्यपाल ने सलामी भी दी है, श्रद्धांजलि भी दी है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रांची से। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? रवाना हो गया है विजय का शव, कितना वक्त लगेगा गुमला पहुंचने में शव को? देखिए अनूप, अगर हम बात करेंगे जो शहीद हैं उनका शव को उनके पैतृक आवास पहुंचने की, तो 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं जाने में। चूंकि अगर हम बात करेंगे कि पूरे रास्ते जो हैं, जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली है कि सड़क मार्ग से वो आ रहे हैं, चूंकि जो पहले जो जानकारी थी उस जानकारी के मुताबिक उन्हें चौपर से जाना था जो यहाँ पे कार्यक्रम बना था, लेकिन आखिरी समय में कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया गया है और उन्हें सड़क मार्ग से यहाँ से भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति में हर चौक चौराहे पे और रास्ते में जितने भी प्रखंड वगैरह पड़ेंगे उन सारे जगहों पे लोगों का हुजूम जो है अपने इस वीर शहीद के अंतिम झलक पाने को उमड़ेगा और उसमें थोड़ी देर हो सकती है। जहां तक यहाँ की बात है तो यहाँ अब से थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे शव पहुंचा था तो उन्हें पूरे जो सम्मान के साथ में जो परंपरा है उसके हिसाब से यहाँ पे उन्हें अंतिम सलामी दी गई, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं जयंत सिन्हा, वो खुद कांधा देकर के हेलीपैड से लेकर के बाहर तक आए। उसके बाद यहाँ पे तमाम सीआरपीएफ के, आर्मी के, राज्य पुलिस के और प्रशासन के तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता पक्ष और विपक्ष के, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। और इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी और फिर मुख्यमंत्री खुद कांधा लगा करके उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया और उन्हें यहाँ से गुमला के लिए रवाना किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बात की। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं राजेश, वो उनसे बात की है उन्होंने, और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने घोषणा की है यहाँ पे और किस तरीके से शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की है और क्या कुछ कहा है, ये बताएंगे राजेश जी। यहाँ पे जब शव को जब उन्होंने गुमला के लिए विदा किया है, शहीद के शव को, उनके पार्थिव शरीर को, फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, आप खुद वहाँ मौजूद थे, क्या कुछ घोषणाएं की है मुख्यमंत्री? काफी भावुक थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद कल से ही, जब से ये सूचना मिली है तभी से वो इस श्रद्धांजलि के शब्दों के अलावे उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की। चूंकि सरकार है, सरकार के मुखिया हैं, तो उनका बड़ा दायित्व बनता है कि एक ऐसे कल से भावुक थे सीएम, और ट्वीट के जरिए भी उनका भावुकपन जो है वो दर्शाया गया है, वो भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को। सुनाते हैं सीएम रघुवर दास ने क्या कुछ कहा है इस मौके पर। हमने पाकिस्तान को 3 बार हराया और हराया। सर, आपने शहीद को कंधा दिया, क्या कहेंगे? वो फीलिंग था, आपने कंधा दिया सर शहीद को। नहीं, देखिए हमारे जो शहीद जवान की जो लहू की बूंद है, युग युग तक भारत माता को तिलक लगाती रहेगी। इसलिए एक झारखंड वासी, एक भारतवासी होने के नाते जो माँ भारती के रक्षा में हमारे जवान शहीद हुए, ये मेरा कर्तव्य था उस जवान को हम सैल्यूट करें, उस जवान को हम सलाम करें जो हम सब भारत, उनके कारण ही आज हम सुरक्षित है। इसलिए वैसे जवानों को मैं नहीं, पूरा देश आज सलाम करता है। सर, अपने और आपकी पूरी कैबिनेट एक मंथ की सैलरी जो है वो शहीदों के सम्मान में दिया है। निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम झारखंड, हमारे चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में चपरासी से लेकर और हमारा पूरा मंत्रिमंडल 1 महीने का सैलरी हम अपने इन वीर जवानों के लिए हमने सुपुर्द किया है। पूरी देश की, राज्य की जनता तन मन धन से अपने जो भी वीर जवान शहीद हुए उनके परिवारों के साथ है। हर दुख तकलीफ में हमारी सरकार रहेगी, चाहे बच्चों के पढ़ाई लिखाई से हो, चाहे नौकरी, हमने नौकरी देने की भी घोषणा की है। तो ये बयान दिया सीएम रघुवर दास ने जब पार्थिव शरीर विजय सुरेंग का यहां पहुंचा था। उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और साथ ही सबसे बड़ी बात कि खुद के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल के 1 महीने का वेतन देने का ऐलान भी किया और साथ ही तमाम लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से भी कहा कि वो भी इसमें सहयोग दे। ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हमारे साथ। ओम प्रकाश गुमला से हैं जहां विजय सुरेंग का घर है। ओम प्रकाश,
थोड़ी देर बाद वहां शव पहुंचेगा। वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्योंकि भीड़ वहां बढ़ रही होगी। अब लोगों को जैसे पता चला होगा कि एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर निकल चुका है विजय सोरेंग का, तो वहां शायद लोगों के बीच कौतूहल बढ़ गई होगी, भीड़ बढ़ गया होगा। सीधे तौर पर बता दें कि जिस तरह से विजय सोरेंग की शहादत हुई है, लोगों में जो यहाँ के हृदय हैं सभी मर्माहत हैं और सभी अभी एक इंतज़ार कर रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, बैठे हैं कि कब चॉपर आए और वो अपने जो वीर सपूत है उनको कब नमन कर पाए। तो कुछ ये नज़ारा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे नज़ारा भी। यहाँ लोग भी हैं और नज़ारे भी हैं, देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भी सुदर्शन भगत भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, काफी दर्द है, मर्म है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं लेकिन काफी बड़ा आघात इस बार पहुंचाया गया। निश्चित रूप से इस घटना को लेकर पूरा देश आज शोकाकुल है। सभी लोग व्यथित हैं, आक्रोश भी है और मैं भी इस घटना को लेकर मैं भी काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी पीड़ा है। और आज मैं पूरे इस घटना में जितनी बड़ी घटना जो हुई है, कायरतापूर्ण घटना आतंकवादियों ने जो किया है, ऐसे शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं कि आज पूरे शहीदों के शोक संतप्त परिवार के प्रति पूरा देश खड़ा है, हम खड़े हैं और निश्चित रूप से उन आतंकवादियों के देश से उनके खिलाफ निश्चित रूप से इसका बदला लेगा। और मैं उन शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। जिस तरह की ये वारदात थी, अपने आप में एक बड़ी वारदात है। इतिहास की बात करें तो आज तक इतना बड़ा आतंकी हमला सैन्य बलों पर नहीं हुआ था, अर्धसैनिक बलों पर नहीं हुआ था। जिस तरह से ये घटना है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी चूक है, चाहे इंटेलिजेंस की बात की जाए या फिर कुछ और। किस तरह से देखते हैं आप लोग? हमने प्रारंभ में ही कहा कि यह घटना कायरतापूर्ण आतंकवादियों की रही है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब इसको इस पर मैं बहुत तो विश्लेषण पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन आक्रोश काफ़ी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय पर, इस घटना को लेकर उन्होंने अपनी वक्तव्य दिए। मैं उस विषय पर बिल्कुल ओम प्रकाश कहा है प्रधानमंत्री ने, और करके भी अब दिखाना है, क्योंकि देश की जनता यही चाहती है। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े। आनंद है त्रिवेणी घाट से, जहां संजय सिन्हा का अंतिम संस्कार होना है। आनंद, क्या कुछ वहां तैयारी और क्या नजारा इस वक्त आप देख पा रहे? तमाम लोगों का हुजूम वहां भी उमड़ पड़ा है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कैमरामैन सुबोध से आग्रह करेंगे दिखाने का कि बड़ी संख्या में, जिधर भी आप देखिए आपकी नजर पड़ेगी तो सिर्फ लोग ही लोग का हुजूम नजर आ रहा है और लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जो खबर मिली है, राणा रणधीर जी हमारे साथ, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो मसौड़ी में संजय सिन्हा के घर पर भी गए थे, वहां से होते हुए घाट पे आए कि यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है वो भी देखने के लिए। जब आप मसौड़ी से निकले थे, क्या रास्ते का स्थिति क्या था, रास्ते का नजारा क्या था? नहीं, मैं पटना एयरपोर्ट से ही संजय सिन्हा जी के शव के साथ गया उनके गांव पर, तरेगना में, मसौड़ी। और बिल्कुल ऐसा जन सैलाब, कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं था जहां नौजवानों की, छोटे बच्चों की अपार भीड़ थी, महिलाओं की, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लोगों में इतना गुस्सा है और लोगों में है कि हम जो जवान की शहादत हुई है इसका बदला ले देश, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं इनकी भावनाओं के साथ हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों ने सुरक्षा बलों को छूट दी है, समय वो तय करें, कार्रवाई वो तय करें,
और जो भी हमारे जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। लोगों का गुस्सा और देश के प्रति और संजय सिन्हा जी के प्रति ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा लोगों का लगातार भड़क रहा है। कई सारे लोग हैं जो धारा 370 हटाने की बात, कई कार्रवाई चाहते हैं आतंकी सरकार। कब तक क्या कुछ मतलब आप बताएंगे देश के जनता देशवासियों को कुछ बताएंगे कि कब तक ये क्या कुछ होगा? देखिए, देश की आम जनता के साथ हम लोगों की भावना जुड़ी हुई है और देश इस शहादत का बदला लेना चाहता है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा और सरकार भी चाहती है, हम लोग कठोर से कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जवानों की शहादत का बदला लेंगे। आर्या पार की स्थिति हो गई है। बिल्कुल, देश की जनता के भावना के साथ हम सब लोगों की भावना जुड़ी है और कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात बताइए रानानंद जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि कई बार हर बार ऐसी कोई बड़ी घटना घटती है तो उस समय कुछ कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन फिर स्थिति वही हो जाती है। इस बार क्या लगता है कि आर या पार होना ही चाहिए इस बार की जनता का जो मूड है? बिल्कुल हम लोग करेंगे और सुरक्षा बलों को छूट दी गई है। पूरी तैयारी के साथ हम लोग ऐसा करेंगे कि उनको अपनी औकात में लाने का भी काम पाकिस्तान का होना चाहिए। आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया, और क्या आप क्या चाहते हैं? आप अगर आपसे हम राणा रणधीर सिंह मंत्री नहीं है, अगर इंडिविजुअल हम राणा रणधीर से बात करें, आप क्या चाहते हैं? आपके अंदर कितनी नाराजगी? अगर मंत्री पद से 1 मिनट के लिए आप मंत्री नहीं, हम आपसे आम इंसान के तौर पर पूछ रहे हैं तो देश के नौजवान के मन में जो भाव है वही भाव मेरे मन में भी है। सरकार भी वही चाहती है और वही कार्रवाई भी हम लोग करने का काम, मतलब एकदम आर पार हो जाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग कहीं से भी कोई समझौता और किसी तरह की बात की गुंजाइश नहीं है। हम लोग कार्रवाई के मूड में हैं और कार्रवाई करेंगे। देखिए, फतुहा के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जब बातचीत हो रही थी, वो ये कहने को तैयार है कि जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे अलगाववादी हैं जो जम्मू कश्मीर में रहकर भारतीय फौज के खिलाफ काम करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तमाम जो भारत के लोगों की राय है, तो आपकी सरकार ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बिल्कुल, सरकार प्रधानमंत्री जी ने कहा है और कार्रवाई शुरू भी हुई है, आपको पता भी चलेगा। और नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई, जैसे मैंने कहा है, प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाएगी और पूरा बदला जो है जवानों के शहादत कर लिया जाएगा। धारा 370 हटाने की बात हो रही है, लोग अब ये भी मांग करने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि ये माकूल समय है? देखिए, पड़ोसी मुल्क को कमजोर करने में, उनको अलग थलग करने में जितनी भी कार्रवाई की जरूरत होगी, सारी कार्रवाई सरकार करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री कांग्रेस के सांसद है, वो उन्होंने कहा, विधायक हैं, कि पाकिस्तान से वार्तालाप करना चाहिए। इस मौके पर इस तरह का बयान का मतलब क्या? मैंने सुना नहीं है, और अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो जनता जवाब देगी, जनता इसका जवाब देगी। ऐसे माहौल में इस तरह की बात करना, इसके लिए देश की जनता देख भी रही है। तो देश की जनता को इस बार मायूसी हाथ नहीं लगेगी, इतना तो आपकी सरकार आश्वासन देती है। बिल्कुल, हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे और देश की आम जन की जो भावना है, जो नौजवानों के मन में जो भाव है, उसके अनुकूल कार्रवाई हम लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जो शहीद हो गए उनके परिवार वालों के लिए क्या कुछ सरकार करने जा रही है? अब नहीं, बिहार की सरकार ने तो 11 लाख रुपए का चेक देने का किया है। कई एजेंसियों ने यहाँ अपने स्तर से भी मदद करने की सूचना दी है और लगातार लोग आगे बढ़ के सब लोग मदद कर रहे हैं। हम लोग भी अभी राय बनी है, हम लोग भी अपना 1 महीने का वेतन, विधायक सांसद हैं, ऐसी राय बन रही है, हम लोग भी देने का काम करेंगे। समाज के तमाम लोगों से अपील भी करते हैं आनंद कि आगे बढ़ चढ़ के उनके परिवार। राणा रणधीर जी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नेता इनके दल के ये जो ये करें कि धैर्य रखना होगा, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर धैर्य कब तक धैर्य रखेंगे हम सब। SIS जो है, वो RK सिन्हा जी ने और SIS ने 5-5 लाख रुपया हर शहीद को देने की घोषणा उन्होंने भी की। चलिए, तो धन्यवाद रणधीर जी। राणा रणधीर हैं जो लगातार मसौड़ी से संजय सिन्हा के घर से लगातार आ रहे हैं और वो पहले पहुंच गए यहाँ पे, क्या कुछ इंतजाम है वो भी देखने के लिए। लेकिन जहाँ तक हम लोग एक बार हम कैमरा में आग्रह करेंगे दिखाने का। हम कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मांग करते हैं कि धारा 370 कश्मीर में खत्म करो। जब तक धारा 370 खत्म नहीं होगा, हमारे जवानों में पत्थरबाज ऐसे ही पत्थर फेंकते रहेंगे और गोवा के गद्दार नेता अलगाव मुफ्ती सब हमारे जवानों को मारते रहेंगे। जब तक धारा 370 खत्म नहीं होगा, कोई भी उपाय नहीं है बिना धारा 370 खत्म हुए। रविशंकर प्रसाद जी से मांग करते हैं कि वो धारा 370 को खत्म करे, संसद में ये कानून ला, सारे पार्टियों को एक करे और धारा 370 खत्म करे। हमारे सेना को छूट दे, हमारे सेना को छूट दे। जितने भी
पत्थरबाज हैं, जितने भी पत्थरबाज हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे वो सीधा गोली गोली चलाने के ऑर्डर दिया था। 40 के बदले 400 हमें चाहिए और हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और सरकार से ये कहेंगे कि अब आर पार की लड़ाई करे, चाहे बम चले चाहे गोली चले, पूरे देश की जनता उनके साथ है। हमारे 2 मांग जितना गुस्सा बिहार में दिख रहा है उतना ही गुस्सा झारखंड के लोगों में भी, और वही गुस्सा देश भर से लोगों की आवाज के नारों के रूप में सामने आ रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहे तमाम लोग।